समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है तालियां बजाकर, तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बहे फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए, आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही है। राधा कहते आंसू भर जाए। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्टपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उसे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला, लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़ आगे बढ़, जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगत रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राती, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो बकरी है चल जाएगी, किनका भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग। जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बढ़ने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के इससे उपस्थित होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे, वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है, अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग का अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी। ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं, आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हमें वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागहि जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य
कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 2500 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला, अब तो लगता है नहीं निकलेगा, और एक हाथ में पानी है। ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है। बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ, अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया, दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़ लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां, परमहंस जी कह रहे 2500 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो, एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया, कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करने नहीं पड़ती, एक हाथ बाद स्रोत था। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत सख्य वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खोदते कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, निर्भर रहने से उसका अनुभव होता है। क्या साधना बताई? निर्भर रहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भरता दो प्रकार की, एक बताई बंदर के बच्चे की, एक बताई बिल्ली के बच्चे की। जैसे बंदरिया को जब छलांग लगानी होती तो ऐसे बच्चे को करती, एक सेकंड में बच्चा समझ जाता है, कस के बाल पकड़ लेता है, और छलांग मारी निकल। अगर बच्चा छोड़े तो खुद गिरे, पकड़ना बच्चे को होगा। और एक होती है बिल्ली की निर्भरता। अब बिल्ली उसी डाल से पकड़ के ले जाएगी जिसे चूहा पकड़ती है। एक बार बिल्ली चूहा को पकड़ ले तो जीवन से हाथ धो देगा, उसी मुंह में अपने बच्चे को दबाती है और दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली का ही काम है, बच्चा तो ऐसे पूरे म्याऊं कोई मतलब नहीं, जहां मनावे तहां ले जाओ। ये है पूर्ण निर्भरता। तो प्राय जो अहम प्रधान, साधना प्रधान होते हैं, बंदर के बच्चा होते हैं। सहारा दिया गुरुदेव ने, मारो छलांग, मार पाओ, गिर जाओ। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना म्याऊं वाले बच्चा, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, वो इशारा नहीं देते, वो गोदी में बैठाते कि ये भैया इशारा भी दो, तो ये छलांग मारने वाला नहीं, हम ही को लेके छलांग मारना है। ऐसा बहुत सुखद रहता है, ये निर्भरता। तो बोले ईश्वर पूर्ण निर्भरता से प्राप्त होता है। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर शब्द का मतलब पूर्ण रूप से अपने आराध्य देव पर ही आश्रित रहना। जिसका एक बार ये निर्भर भाव हो जाता है, उसकी पूर्ण संभाल उसका इष्ट करने लगता है। ए पूरी मस्ती, पूर्ण संभाल उसकी इष्ट करता है। कर तुम अन्यथा कर तुम, बिल्कुल बिल्ली के बच्चा बनकर रहो, म्याऊं बोल रहा है। आगे कुछ ज्यादा चतुरता करोगे ना तो उनकी कृपा का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ऐसे जो प्यारो करे, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बात समझो, निर्भरता पूर्ण भरोसा पर। यह बहुत कठिन है, अहंकार देवता निर्भर नहीं होने देते। जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए, गई जीवन की भजन संपत्ति, कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीड़ कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जगह विमल कीर्ति साधु संगति। विमल कीर्ति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती है। ये बड़ा उपद्रव है, उपाधियां, सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधे घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने का, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता। एक कदम जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी तो गुरुजनों की